हेलो दोस्तों, स्वाधीनता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और ये भाषण है राष्ट्रीय एकता के लिए। हमारे देश में जाति धर्म के नाम पर राजनीति होती है और लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। इसके लिए ज़मीर जगा देने वाला ये भाषण है। शुरुआत कीजिए। सब धर्मों को समान होने दो, मेरे देश को महान होने दो। अब मस्जिद में पढ़ी जाने दो गीता और मंदिर में अजान होने दो। सबसे पहले स्वाधीनता के लिए जान की बाजी लगाने वाले वीरों को शत शत नमन करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित सभी युवाओं, बुजुर्गों, माताओं, बहनों का अभिवादन करता हूँ। आज पूरे भारतवर्ष में 77वां स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा है। शहीदों की याद में देश के हर प्रांत में मेले लगे हुए हैं। हमारे शूरवीर योद्धाओं के त्याग और बलिदान की बदौलत हम खुशियाँ मना रहे हैं। आज का दिन स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन को अपनाने का अवसर है। हमारे शूरवीरों ने अपने प्राण न्यौछावर करके आज़ादी की कीमत चुकाई। शायद उनके लिए आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ थी, मगर आज देश का माहौल देखें तो लगता है हमने अपने देशभक्तों की शहादत का कोई मूल्य नहीं समझा। आज़ादी के बाद देश में आपसी भाईचारा, प्रेम और मानवता जैसे गुण विकसित होने थे, मगर आज इसके विपरीत हो रहा है। आज हम संप्रदाय, जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर दंगा करके देश को खंड खंड करने पर तुले हुए हैं। ज़मीं कहती है मैंने प्यार सबको प्यार से बांटा, अनाज का एक एक दाना भी आदर और सत्कार से बांटा। मेरे नादान बेटों ने मेरे टुकड़े किए ऐसे, कलम की नोक से बांटा, लहू की धार से बांटा। अभी हाल ही में हरियाणा के मेवात जिले में सांप्रदायिक दंगा हुआ है। दंगे में बीच बचाव करते गृह रक्षी विभाग के 2 जवान मारे गए। अगर कोई व्यक्ति उन जवानों के परिवार से जाकर पूछे कि क्या यह आज़ादी आपको अच्छी लग रही है, तो शायद वो कहेंगे कि ऐसी आज़ादी से तो गुलामी अच्छी। हमें नहीं चाहिए ऐसी आज़ादी। दंगे, फसाद, भीड़, उपद्रव में कोई बेकसूर मारा जाए तो उसके लिए ऐसी आज़ादी अभिशाप है जिसमें लोग जाति धर्मांधता में मनमानी करते हैं। माना कि भारत टूटने वाला नहीं है, मगर एक दरार बड़ी हो रही है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में एक तरफ मंदिर तो दूसरी ओर मस्जिद खड़ी हो रही है। जब हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ और हट की बात आती है तो हमारी देशभक्ति, शहीदों की गौरव गाथा, राष्ट्रहित सब बातें दांव पर लग जाती हैं। ऐसे उपद्रव में हम नहीं सोच पाते कि सार्वजनिक संपत्ति देश की संपत्ति है। देश की रक्षा करना केवल हमारे सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है। जहां एक सैनिक ढाल बनकर सीमा पर मुल्क की हिफाजत करता है, वहीं देश के नागरिक अगर देश की आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक संपत्ति का आदर करते हैं तो समझो देश की रक्षा कर रहे हैं। चिंतन करो, मनन करो, नव भावना के कमल दो, नूतन व्यवस्था दो न दो, तुम दुर्व्यवस्था बदल दो। मैं तो कहूँगा कि नव भारत के निर्माण या देश के लिए जीने मरने की खोखली बातें करने की बजाय अगर हम देश में किसी को नुकसान ना पहुँचाएं, यही काफ़ी है। जात पात, धर्म, क्षेत्रवाद जैसी घृणित सोच के लोग देश के लिए धब्बा है। ये लोग सबसे बड़े आतंकवादी हैं, क्योंकि इनका आतंक कभी ख़त्म नहीं होता। यह भी अपने जैसे आतंकी आगे तैयार करते रहते हैं। हमें अपने देश में रहकर ऐसे द्वेष और नफरतों का त्याग करना होगा। अपने अपने ज़मीर से पूछो कि मैं जो कर रहा हूँ, क्या हमारे शहीदों का यही सपना था? अगर आज हम संभल गए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया भारत होगा। सद्भावना, बंधुता और सहिष्णुता की बातें सच साबित होंगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज हम अपने मनों से धर्म जाति का भेद खत्म करें। उपद्रव, दंगे, फसाद में शामिल ना होकर अमन चैन से रहेंगे। सार्वजनिक संपत्ति को अपने घर की संपत्ति जैसा मानकर आदर और सुरक्षा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि हम राष्ट्रहित के लिए प्रेरित होकर कार्य करेंगे। एक बार पुनः आप सभी को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, पूरी तैयारी के साथ बोलना है आपको। ये भाषण बेईमान लोगों का ज़मीर जगा देने वाला भाषण है ये, और जो लोग अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा भाषण है। तो बने रहिए स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको किसी भाषण की संचालन की स्क्रिप्ट चाहिए तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।